जिस समय देश का एक्टर गुटखा बेच रहा है, अजय देवगन, शाहरुख खान साहब, क्योंकि हम तो किंग खान बोलते हैं। जब उनकी फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। अक्षय कुमार को देखते हैं तो बोलते हैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, मजा भी आता है। वो गुटखा बेचे हैं तो शायद युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा होगा, है ना, कि सभी गुटखा खाओ, कैंसर को अपना वो बना हुआ है ना। फिर एक युवा क्रिकेटर, अपने महान क्रिकेटर जिनको हम देखकर सारा दिन सारा अपना समय गवाते हैं, वो सट्टा खेलना सिखाता है। और जब कोई शिक्षक बोलता है कि भाई पढ़ लो पढ़ लो, जिसका बेस नहीं है कोर्स ले लो, तो उनको बोलते हैं कि एक लाइन है, दुकानदारी चला रहे हैं। तो इस पर एक बहस, एक विषय हुआ बहस का, कि सब अपनी दुकानदारी करते हैं, इनका भी काम है। काम तो फिर वैश्या का भी है, उसको गलत क्यों ठहराते हो? काम तो फिर दारू बेचने वाले का भी है, उसका भी काम है बेचारे को, उसको गलत क्यों ठहरा रहे हो? फिर किसी कोई गुंडा मवाली है, उसका भी काम है मर्डर करना, चोट मारना, वो भी अपना काम धंधा करता है। काम इनका ये नहीं कि गुटखा बेच रहे हैं। क्या गुटखा ना बेचने से इनका घर नहीं चलेगा? क्या एक क्रिकेटर आईपीएल की टीम जब सट्टाबाजी में जब ये बताएगा कि ड्रीम इलेवन ना बनाओ, क्या उसके घर का काम नहीं चलेगा? काम चलेगा। बात होती है इंसानियत की, बात होती है राहुल द्रविड़ जैसे सिद्धांतों की, जो 20 करोड़ रुपए, या सचिन जैसे को जिन्होंने 17 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया था कि दारू की ऐड नहीं करूंगा। बात होती है अपनी एक सिद्धांत की कि नहीं। अब ड्रीम इलेवन पे आप बोलते हो कि बच्चों को टीम बनाओ, सट्टा जोखिम भरा है। लास्ट में ये भी लाइन बोल देते हैं, उनको पता है कि कोर्ट तुम्हें घसीट लेगा, कि जोखिम आपका। अरे तुम बच्चों को देखो, इन चीजों पे बहस होनी जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी आप और हम सब से बनती है। कोई शाहरुख खान की पत्नी ने बोला था कि ये देश रहने लायक नहीं, यूएनओ तक आवाज गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। ये कोई छोटी हस्ती नहीं है। कहीं सोच लो कि हम क्या मानते किंग खान को, तुम्हारे मानने ना मानने से कोई नहीं होगा। दुबई का शेख के साथ टेबल पे खाना खाता है, समझ में आया? तुम्हारे ना मानने से अजय देवगन की छोटी इमेज नहीं होती, ना मेरी मानने से होती, गुस्सा कितना भी उतार लें। बट ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि अगर इनकी सोच और अप्रोच अगर इनकी बहुत अच्छी, और सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं ये। बट करते क्या ये अब इनको हरामखोर बोलूं तो इनकी भी बेइज्जती है, और फिर मेरी भी बेइज्जती है, क्योंकि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर अगर ये सोसाइटी के लिए अच्छा सोचें, अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को बोले, सिस्टम को बोले, तो वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी। आधे घंटे में इंप्लीमेंट होगी। शाहरुख खान की पत्नी का आधे घंटे में बयान अगले दिन यूएनओ में बोलना पड़ा था, यूएनओ को, यूएनओ के जो सदस्य थे, कि भारत में ऐसा ऐसा बयान आया है। तो कोई क्रिकेटर कुछ भी बोलता है तो उसकी आवाज सारे विश्व में जाती है, सारे भारत में जाती है। और आप बोलते हो कि इनका काम ये थोड़ा है। क्रिकेट का काम खेलना, अच्छे से खेले देश के लिए। डॉक्टर का काम अच्छे से इलाज करे, पैसा ले अच्छा। क्रिकेटर में पैसा नहीं मिल रहा क्या? क्या वो आईपीएल के ड्रीम इलेवन की टीम में हमारे देश की युवा पीढ़ी को सट्टा खिलाना सिखा रहा है? क्या यही है उसका धर्म? उसका धर्म नहीं है। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए पहले से ही हैं। वो इस काम के बिना भी अपनी रोजी रोटी चला रहा है अच्छे से। अब बोलोगे सर वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, इसका मतलब तो ये होगा कि रेप आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, मर्डर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, किसी की बहन बेटी को आप नहीं छेड़ोगे तो कोई और छेड़ेगा। ये कौन सा तर्क हुआ? आप तो मत करो, शुरुआत आपसे तो करो। बट नहीं सर, जब मैंने पोस्ट की तो नीचे गंदे गंदे कमेंट, ये उनका काम है, ये उनका काम है। काम, हमारा काम पढ़ाना है। अगर हम पढ़ाने की बजाय नागिन डांस करेंगे तो हम क्या करेंगे बताओ? तो किसी भी चीज को पॉजिटिव ले लिया करो। हमारे देश के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हमारे, हम इनको हीरो मानते हैं अपना। हम राम प्रसाद बिस्मिल की जिमनी पढ़ते हैं तो अपने आप में देखते, अपने आप की रगों में जो खून दौड़ता है उसमें देखते हैं कि काश हम उस समय के दौर में रहा होते, काश हम भगत सिंह को देख रहे होते, काश हम, हमारा जन्म उस दौर में होता कि हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्र जैसे विरले लोगों के पास रह के थोड़ा अंश देश के लिए दे जाते। लेकिन नहीं, देख नहीं पाते हम, क्योंकि हम तो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। बट 21वीं सदी में पैदा होने का यह मतलब नहीं कि हम देश के लिए कुछ कर नहीं सकते। जिसको जो काम मिला है वो तहे दिल ईमानदारी से करे, वो देशभक्त है। एक डॉक्टर अच्छे से इलाज करे, एक इंजीनियर अच्छे से पुल बनाए, अपना वेतन ले, एक क्रिकेटर अच्छे से देश के लिए खेले, खूब पैसा कमाए, एक एक्टर खूब एक्टिंग करे, खूब पैसा कमाए, अपना शोहरत कमाए, नाम कमाए, क्योंकि उसका उसने सेक्रीफाई किया है अपने आप को, अपने जीवन को। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सब अपने लिए जीते हैं। बट सब अपने लिए जीते हैं, थोड़ा बहुत देश के लिए भी जीना जरूरी है। और देश की युवा पीढ़ी को इस तरीके का मार्गदर्शन करेंगे तो विरोध तो होगा साहब। लेकिन आपके और मेरे कहने से विरोध में थोड़ी सी भी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चीजें बदलती हैं तो आप देशभक्त हो। एक अच्छा से अच्छे से पढ़ाई, देशभक्त है। क्योंकि आज आपको भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं है कि आप असेंबली में बम फेंकोगे। आप अपने विचार फेंक दो सोसाइटी में अच्छे, आप भगत सिंह हो।
आप अपनी चीजों को, जो चीज आपके पास 2 पैसे हैं उनमें से 50 पैसे डोनेट कर दो, आप बामासा हो, आपको जरूरत ही नहीं है। आज जरूरत है अब्दुल कलाम बनने की, आज जरूरत है अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करने की, सोसाइटी के लिए आवाज उठाने की। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।